दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा आज के लॉफुल प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपके बीच आता हूं और आपके लिए कानूनी मामलों की नई नई जानकारी लेकर आता हूं। दोस्तों मेरा मात्र यही उद्देश्य रहता है कि मेरे देश का प्रत्येक देशवासी अपने भारतीय संविधान के प्रति और संविधान में दिए हुए अधिकारों के प्रति जानकार बने और समझे। दोस्तों जो लोग मेरे अभी YouTube चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज भी मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूं और मेरी इस वीडियो को प्रत्येक व्यक्ति को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। आप मेरी वीडियो से कंटिन्यू लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि वीडियो आपके बहुत काम की है। दोस्तों देश के हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि मेरा एक मकान हो और उस मकान में मैं अपने परिवार के साथ शांति और सद्भाव से रहूं। तो दोस्तों आज जो मेरी वीडियो है वो एक ऐसे टॉपिक पर है जिसकी आवश्यकता हम सब लोगों को समय समय पर पड़ती है, लेकिन आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, कंटिन्यू बने रहें। वीडियो बहुत लाजवाब है। दोस्तों आपको मैं आज एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं कि होम लोन लेने से पहले आपको उन 5 महत्वपूर्ण बातों की जानकारी बहुत गहराई से करनी चाहिए, क्योंकि होम लोन तो व्यक्ति ले लेता है लेकिन उसको चुकाना बहुत बड़ा जोखिम है। व्यक्ति के चुकाते चुकाते पसीने छूट जाते। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि होम लोन लेने से पहले किन 5 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप बड़ी शांति से और समझदारी से सुनो। दोस्तों सबसे पहले जो पहला पॉइंट है, फर्स्ट, आय व खर्चों का पहले ही कर लें आकलन। आपके जो खर्चे हैं परिवार के, लोन लेने से पहले उनका आकलन कर लें, क्योंकि आपको मालूम है कि हाउस लोन जो होता है उसकी किस्त लगभग 25 से 30 साल तक चलती है, अगर आदमी सही एज पर लोन लेता है तो। और उनको चुकाना जैसे पत्थर के चने चबाने जैसा होता है। आपकी अगर वित्तीय स्थिति, आपकी पारिवारिक स्थिति नियमित है, स्थायी है, तभी आप लोन लेने के लिए आगे बढ़ें, वरना जब तक लोन लेने के बारे में ना सोचें जब तक आपकी आर्थिक स्थिति सही और किस्त चुकाने लायक न बन जाए। दूसरा मेरा जो पॉइंट है, बचत का हिसाब लगाना जरूरी है। परिवार में जो भी आपकी इनकम है, जिस भी व्यापार से या सर्विस से, किसी भी चीज़ से आपकी जो इनकम है उसका हिसाब किताब अवश्य लगा लेना चाहिए, क्योंकि ईएमआई टाइम पर आएगी और उसे चुकाने के लिए आपको वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल जो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है वो टाइम पर, जो डेट होगी उस टाइम पर आपकी ईएमआई कटेगी। और अगर आपके खाते में पैसे नहीं होंगे तो नेचुरल है आपका खाता गड़बड़ हो जाएगा, एनपीए हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखने, आप आकलन कर लें बचत का। अगर आपकी बचत सही है ईएमआई चुकाने के लिए और आपके घरेलू खर्चे के लिए, तो आप लोन लेने के बारे में सोचें। तीसरा जो पॉइंट है मेरा,
वो है डाउन पेमेंट के लिए ऐसे निर्णय लें। देखो, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हो या व्हीकल खरीदते हो लोन पर बैंक से, तो कम से कम प्रॉपर्टी पर 20% बैंक डाउन पेमेंट लेती है। अब मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी 80 लाख रुपए की है, तो उस पर 15% भी डाउन पेमेंट मानूं, मैं एक बतौर एग्जाम्पल बात कर रहा हूं, तो लगभग 12 लाख रुपए बैठते हैं। तो ये रकम भी कोई छोटी मोटी नहीं होती है मेरे भाई, बहुत बड़ी रकम होती है। डाउन पेमेंट चुकाने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। और एक बात और बताऊंगा, आप जितना डाउन पेमेंट जमा कर दोगे बैंक में, उतनी ही आपकी ईएमआई कम होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट करने का पैसा आपके पास होना चाहिए, और कम से कम बचत भी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि ईएमआई जमा करने में आपको व आपके परिवार को कोई दिक्कत ना हो, और घरेलू जो खर्चे हैं, परिवार के अन्य खर्चे भी होते हैं, वो भी आराम से चलें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और नंबर 4 पॉइंट है, ईएमआई चुकाने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए आप में। देखो, मैंने पहले ही बताया था कि ईएमआई टाइम पर आती है, उसे कोई रोक नहीं सकता। जो भी डेट फिक्स बैंक करती है उस टाइम पर ईएमआई आपकी कटेगी। आप कहीं से पैसा लेकर आएं। और एक बात और आपको बताऊं कि अगर आप ईएमआई टाइम पर जमा नहीं करेंगे या किसी वजह से परेशानी से 1 या 2 किस्त रुक जाती हैं, आपकी ईएमआई रुक जाती है हाउस लोन की, तो सबसे बड़ा जो असर होता है वो आपके सिविल स्कोर पर होता है। अगर आपका मामला बिगड़ गया तो आपकी सिविल खराब हो जाएगी। अन्य किसी कार्य के लिए अगर आप लोन लेना चाहेंगे तो भी आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक ये देखती है कि जब आप वो लोन नहीं चुका पा रहे तो आप हमारा लोन कैसे चुकाएंगे। इसलिए ईएमआई चुकाने की सामर्थ्य, दम होना चाहिए आप में। और कम से कम ईएमआई चुकाने के बाद आपकी कम से कम 40% इनकम होनी चाहिए, जिससे घरेलू खर्च भी चलें और ईएमआई भी आराम से आप चुका दें, उससे कोई आपको दिक्कत ना हो। और जो 5वां और लास्ट पॉइंट है वो है आय के स्रोत की प्रकृति पर विचार। ये विचार आपको अवश्य करना है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि आपकी आय जो है वो स्थायी होनी चाहिए, अस्थायी नहीं, फिक्स होनी चाहिए, फिक्स। क्योंकि आपकी इनकम फिक्स होगी और आप तरक्की कर रहे होगे, आपकी साल में वेतन में बढ़ोतरी हो रही हो या व्यापार में बढ़ोतरी हो रही हो, तभी आप लोन पर मकान लेने के बारे में सोचें। अन्यथा आप उस पर ब्रेक लगा दें। क्योंकि देखिए, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अगर कम पूंजी में कोई कार्य करोगे, क्योंकि ये कॉमर्स साइड में भी दिया हुआ है, सबसे पहला यही है कि कम पूंजी व्यापार को खा जाती है, इसी तरह कम पूंजी परिवार को भी खा जाती है। आपके पास अगर पूरा पैसा हो, उसे चुकाने की हिम्मत हो, सामर्थ्य हो, तभी आपको होम लोन पर मकान लेना चाहिए। बैंक के पास जाइए और बैंक से होम लोन लीजिए और अपना सपना सुनहरे घर का, एक सुंदर घर का साकार कीजिए। क्योंकि अगर आपका जरा भी मामला गड़बड़ हो गया, आपका खाता एनपीए हो गया, तो आप कहीं के नहीं रहोगे, घर से बेघर हो जाओगे। और जो पैसा आपने मुश्किलों से इकट्ठा करके डाउन पेमेंट में और ईएमआई में अब तक जमा किया है, वो सब पैसा आपका बेकार हो जाए। इसलिए मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि आप मकान पर लोन लेने से पहले, मकान खरीदने के लिए लोन लेने से पहले ये ज़रूर पक्का कर लें, परिवार में बैठकर, बच्चों के साथ बैठकर, अगर समझदार हैं तो, कि किस 30 से 25 साल तक की होगी और इस लंबे समय में कौन कौन सी परेशानी हमारे सामने आ सकती हैं या आ जाएंगी, क्योंकि बच्चों की शादी विवाह भी उसी पीरियड में होता है। लेकिन आपकी किस्त न रुक पाए। अगर आपकी किस्त रुक गई मेरे भाइयों,
तो आप घर से बेघर हो जाएंगे। मैं रियल बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी मुझसे किसी व्यक्ति ने आज मेरे कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन किया था कि सर, हमें बैंक से मकान खरीदने के लिए, लोन लेने के लिए किन किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तभी मैं आपको इस बात की बड़ी गहराई से जानकारी दे रहा हूँ। मेरे मित्रों, आप इस बात को गांठ बांध लेना, लोन लेने के लिए कदम बढ़ाने से पहले, मकान खरीदने के लिए। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो मेरे मित्रों, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और अपने भाइयों पर शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।